प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारी जो आज की ये प्रमेय है ये चैप्टर 6 से है और ये नाम से ही पूछी जा सकती है। थेल्स प्रमेय सिद्ध करें, या फिर इसका कथन दिया रहेगा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, सिद्ध करें। ठीक है, तो आपको इसका कथन ध्यान रखना है, या फिर अन्य नाम से पूछी जा सकती है। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से पूछी जा सकती है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता था। उस समय जो है इंटरनल असेसमेंट के नंबर जो 20 नंबर है वो नहीं होते थे, तो अब ये 5 नंबर में आती है। इसके साथ क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा स्टेप नहीं है, थोड़े से स्टेप्स हैं और आप इसको 2-3 बार करके देखेंगे तो आपके 5 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे और इसकी हर साल आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम, एक त्रिभुज बनाएंगे आप। ठीक है, त्रिभुज कोई भी बना लेगा, ABC कोई बच्चा बना सकता है त्रिभुज। बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा, DE उसका नाम रख दीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज होगी। और अब हम आ जाते हैं दिया है पे आ जाते हैं हम। त्रिभुज ABC कॉमा जिसमें DE समानांतर BC। ठीक है, अब ये समझ लो आधा नंबर मिल गया तुम्हें, आधा नंबर लगभग इधर मिल गया है। ठीक है, आप सिद्ध करना है, क्या लिखना है इधर, दिस वन पोर्शन AD बटे में DB बराबर है दिस वन पोर्शन ऊपर का AE बटे में EC। ठीक है, आधा 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 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद रचना आ जाती है। जो जो हम करेंगे उसको आप देखते जाइएगा। डॉटेड मिलाया, इसको इधर मिला दिया, रचना में पॉइंट नंबर 1 हो गया। BE और CD को मिलाया। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है EM यहाँ पे, और इधर को N लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया EM लंब AB और DN लंब AC खींचा। ठीक है, लगभग आपके 2 नंबर हो चुके हैं अभी। अब उत्पत्ति में सबसे पहले हमने ये देखो, ये चाहिए हमें फर्स्ट स्टेप में, ये वाला चाहिए। तो इधर जो है देखो यही निकालना है मैंने, AD बटे में DB नंबर 1 आ गया। और जहाँ लिखूँगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज ADE और BED। ठीक है, त्रिभुज BED इज इक्वल टू में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब। ठीक है, या शीर्ष लंब बटे में 1/2 गुणा में आधार गुणा में शीर्ष लंब। ठीक है, अब शीर्ष लंब दोनों में EM रहेगा। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। EM से EM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, और ये चीज़ जहाँ पे आएगी। ठीक है, आप सीधे तरीके से याद करो या उल्टे तरीके से याद करो, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो होशियार बच्चा जो होता है वो तो कर ही लेता है, कहीं से भी कर लेता है, वो तो अच्छे नंबर ले आता है। लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा बेस कमज़ोर है या पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है ये। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लिखेंगे आगे। ऊपर आ जाएगा वही क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज, अब आ जाएगा जहाँ पे CDE इज इक्वल टू में देखो, इसको या तो डायरेक्ट लिख लो आप, जो है जो राइट हैंड साइड है इसका AE बटे में EC। ठीक है, नंबर 2 आ गया इसका। लेकिन चलिए इसको लिख ही देते हैं अभी हम। ठीक है, जो बच्चा लिख सकता है लिखे, नहीं तो जो नहीं लिख सकता इधर इसको लिखे और अदर साइड में इसको लिखो, इसी प्रकार करके। तो जो बीच वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें हमारे पास लंब आ जाएगा जहाँ पे DN
और अपॉन में अगेन डी एन आ जाएगा, और जहाँ पे ये कट जाएगा, ये हाफ से हाफ कट जाएगा, और जहाँ पे आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। अब देखो इसका नीचे का और इसका नीचे का जो है हर जिसको कहते हैं बराबर है दोनों का, ठीक है। ये चीज़ तो आ गई, हमें जो चाहिए रिजल्ट वो आ गया हमारा। अब हमने ऊपर का देखो सेम सेम है, इसको बराबर लाना है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, परंतु क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी इज इक्वल टू में क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई, इसको नंबर डाल लेंगे 3 डाल लेंगे इसको, ठीक है। अब लिखेंगे हम समीकरण 1, 2, 3 से जो रिजल्ट है हमारा सिद्ध करना है उसको लिख दीजिए अभी। ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी, ठीक है जी। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब ये बराबर क्यों है, तो इसका कारण ये है, मैं अभी बोल देता हूँ इसको। जिस बच्चे को याद हो जाता है वो याद कर ले, यदि किसी को कोई भूल जाता है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच बने हैं, ठीक है। इसका कारण है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार कौन सा है, वो डी ई, और समानांतर रेखाओं के बीच बने हैं। और वो समानांतर रेखाएं कौन सी है, डी ई और बी सी, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और जो 9th में कोई थ्योरम है, चाहे ऐसे याद कर रखा आपने, पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो 5 नंबर पूरे हो जाते हैं जी, ठीक है। तो ये रही हमारी, दिया है, सिद्ध करना है रचना उपपत्ति। उपपत्ति ज़्यादा नंबर की होती है ये, ठीक है, लेकिन इसमें भी 3 ही पॉइंट हैं, 1, 2, 3 लाइन है मेन। और ये तो आपने यहीं से देख के लिखना है ना, यहीं से देख करके आपने यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। तो आपकी मेन लाइनें कितनी होगी, 1, 2, 3 लाइनें होगी। तो इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना अभी आपको, ठीक है। थैंक यू जी।